कुछ फॉर्मूले को मैं देने वाला हूँ, ये क्या नोट करेंगे। x ग्रेटेस्ट इंटीजर, x प्लस 1 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर, x प्लस 2 बाई n ग्रेटेस्ट इंटीजर, greatest integer and x. X plus 1 by 2, x plus 2 by 4, x plus 4 by 8, least integer, these are some results we have. IIT एडवांस और IIT मेन में ऐसे क्वेश्चंस बराबर आते हैं जिसमें इसका यूज करना है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि ऊपर देख रहे हैं n कोई भी एक संख्या ले सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने ले लिया x हमारे पास में x ले लिया, सपोज कीजिए 5, और n की वैल्यू ले लिया है 4। तो ये 5 प्लस 1 बाई 4, 5 प्लस 2 बाई 4 और 5 प्लस 3 बाई 4, ये यहीं तक जा सकता है हट, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना। और इसकी पूरी जो वैल्यू आती है वो आती है nx, यानी 5 इंटू 4 के बराबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही 5 ही होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो 5 5 4 बार जुड़े, ये 20 और यहाँ भी है 20। इसी तरह से इसके बारे में अगर ऐसा सीरीज कहीं दिखे तो एक सीरीज देना है, ऐसा सीरीज दिखता है तो ऐसा लिखना है, इस सीरीज दिखता है तो ऐसा। x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ही बड़ा होता है अलग अलग करने पर, और x प्लस वाई का लिस्ट इंटीजर हमेशा ही छोटा होता है अलग अलग करने पर। तो ये दोनों चीजों को एकदम ध्यान में रखना है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट।
डन हुआ क्या? हो गया? यस सर। ओके। मेरा टेस्ट इंटीजर से मैं निकल चुका हूँ बाहर, इसलिए इसमें जो फार्मूले थे मैंने वहां पे लिख कर दिया। हमारे पास में फंक्शन ऑफ फंक्शन है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन? Function of function, write down, it is a combination of two or more than two functions. That is combination of two or more than two functions. दो प्रकार का फंक्शन है, f(x) 3x - 2 और g(x) 4x + 1। fg x है, यहाँ fx है, यहाँ पर कुछ मान लिए x को 1 लिया, 1 2 3 5, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 4, 5 का 1, x gx Anybody want to know that what is x डाले FOG क्या मिलेगा? सबसे पहले FOG का मतलब GOF निकाल रहे हैं। GOF का मतलब पहले x दिया गया f को और बाद में वो x g को दिया गया। एक बैंक है, आप समझिए, उस बैंक में एक f नाम का बैंक, आपको इसको ऐसे समझना है। इस बैंक का काम क्या है? जैसे इसमें 1 रुपया देते हैं, ये 4 देता है, 2 देने पर 5, 3 देने पर 0, 5 देने पर 1। GX एक अलग बैंक जिसका काम उसमें इनपुट डालना 5 और आउटपुट 10, 4 डालने पर ये सब क्राइटेरिया है। ये इसका डोमेन है, ये इसका रेंज है। ध्यान से देखिए, ये इसका डोमेन है, इसका रेंज। अब एक्स और GOF में डोमेन क्या क्या है, कैसे काम करेंगे? मान लीजिए एक्स हमने 1 ले लिया, 1 लिया तो 1 को यहां दिया, ये एक्स है, 1 को f को दिया तो वो 4 रुपया बनाया और 4 रुपया फिर हमने g को दिया तो 8 बना दिया। तो GOF एक ऐसा बैंक होगा जो पैसा को f से निकाल के फिर g में डाल दे रहा है और फाइनल पैसा हमको 1 डालने पर 8 मिल रहा है। क्या ये क्लियर है? क्या यहां तक ये क्लियर है? हाँ या ना? सर और एक बार। यस सर। अब 2 रुपये x ने 2 रुपये दिए तो f बैंक ने उस 5 बनाया और 5 रुपये आपने फिर g को दिया तो कितना बनाया? 10। तो 2 रुपये डालने पर आपको सीधा 10 रुपये यहां मिले। अब आगे फिर अब 3 रुपये देते हैं आप x को, इनपुट f को, तो 0 बनाता है।
लेकिन 0 रुपीज जी को नहीं दे सकते क्योंकि 0 रुपीज इसके डोमेन में नहीं है, तो आपका 0 यहाँ पर नहीं लिख सकते, 3 रुपीज नहीं लिख सकते क्योंकि 3 देने पर 0 आता है और 0 देकर के जी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब जी 0 को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हमारा डोमेन में ये चीज नहीं आ सकता, यानी 3 को डोमेन से बाहर करना पड़ेगा। आगे 5 रुपया देने पर 1 रुपीज बनाता है एफ, लेकिन 1 रुपीज देकर जी कितना बनाता है ये पता नहीं है, इसलिए 5 रुपया भी हम नहीं रख सकते, यानी एक्स और जीरो एफ एक्स यही हो। अब आप बोलेंगे कि हाँ ठीक, तो ये क्या चीज है, ये ऐसा ही है। आप यहां सामने से देख लीजिए इसको कि x जो इसका डोमेन है, अब एक स्टूडेंट्स बोलेगा कि सर डोमेन जो है ऑफ जीरो एफ क्या होगा, तो ध्यान दीजिए जीरो एफ का डोमेन में हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं। जीरो एफ का डोमेन में हम वो चीजें ले रहे हैं जिसका इसका रेंज और इसका डोमेन इक्वल है, यानी कि इसका जो रेंज है एफ का वो जी का डोमेन होना जरूरी है। इसका मतलब कि डोमेन ऑफ जी मस्ट बी इक्वल ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम डोमेन जो उसका डोमेन जी का डोमेन और एफ एक्स का रेंज एक ही है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू जितनी आ रही है रेंज वही जी के लिए डोमेन का काम कर रहा है। ये देखिए डोमेन की जगह पर है जी के साथ, तो जी का डोमेन और रेंज एफ एक्स का दोनों बराबर होगा और दोनों में बराबर जो हो रहा है तो जो जहां जहां ये चीज लागू हो रहा है बस उसी को हम लेकर के बढ़ेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन होगा, इनमें कौन कौन कॉमन है, दोनों में इक्वल कहां कहां है, आप देख रहे हैं दोनों में इक्वल 4 और 5 है, तो 4 और 5 का जो डोमेन यहाँ दिया गया है सिर्फ वही डोमेन आपको लेना है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, डोमेन ऑफ जीरो एफ। अगला क्वेश्चन फिर से हम एक बार दोहराएंगे कि और क्या क्या हो रहा है इसमें, ये पहले आप नोट कर लीजिए। जब भी इसके डोमेन की बात होगी तो इसके डोमेन में आपको देखना है कि डोमेन ऑफ जी और रेंज ऑफ एफ एक्स दोनों जब इक्वल होंगे उसी समय का डोमेन लेना है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ चाहिए, डोमेन ऑफ एफ व्हेन डोमेन ऑफ जी इक्वल टू रेंज ऑफ, यानी जिस समय ये इक्वल हो जाए उस समय जो एफ का डोमेन है उसी डोमेन को हम जीरो एफ का डोमेन कहेंगे। इसमें ये इंपॉर्टेंट आगे इसको सेक्शन को मिटा रहे हैं, ये सेट थ्योरी का सेक्शन। अगला अगर एफओ एफ के बारे में कहा जाए, एफओ एफ लिखिए, एफओ एफ बनाइए, एक्स एफओ एफ का मतलब एक्स को एफ को दिया गया और फिर एफ के पैसा फिर एफ में डाला गया। एफ को ध्यान से देखिए, अगर आप 1 रुपया देते हैं तो एफ एक्स कितना देता है, हाउ मच, 4, और फिर 4 रुपया जब देते हैं तो एफ एक्स कितना देता है, कुछ नहीं। तो ये 1 हमारा डोमेन बनने लायक नहीं, डोमेन की परिभाषा से बाहर जा रहा है, यानी इसका रेंज फिर से डोमेन नहीं बन सकता है, इसलिए ये यहाँ पे कट होगा। 2 के बारे में बताइए, क्या 2 हमारा डोमेन बन सकता है, कैन बी डोमेन ऑफ, यस बन सकता है, यस सर, यस सर, 1 होगा, 2 का एफ क्या, कौन बताएगा, 1 बिल्कुल करेक्ट, 2 देने पर 5 मिला और 5 फिर दिया जाए तो ये अभी सही। बोलिए 3 के बारे में क्या ख्याल है, 3 ले सकते क्या, नो सर, नो सर,
नहीं ले सकते, बिल्कुल करेक्ट, गुड बात। बोलिए 5 ले सकते हैं? ये सर 2 होगा। 5 का हाँ सर 4 हाँ, तो 5 दिया तो 1 मिला और 1 फिर देने पर 4 मिला। गुड, अब आप पकड़ लो। तो सबसे पहले हमको यही ढूंढना था फंक्शन ऑफ फंक्शन, लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन में डोमेन कैसे, हम सारा डोमेन हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं, इसका सारा डोमेन यहाँ पर हम नहीं ले सकते। इसको डोमेन के उसी पार्ट को लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। आगे बढ़ते हैं। एफ इनवर्स एक्स और 1 बाई एफ एक्स दोनों अलग अलग चीज, और ये f1 बाई एक्स ये भी अलग चीज, ये तीनों अलग, तीनों में अंतर। एफ इनवर्स आपको मालूम है कि ये इधर जाएगा, एफ इनवर्स एक्स यहाँ क्या होगा जल्दी बोलिए, y प्लस 2/3। ये तो आप देख ही रहे, x प्लस 2/3, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। 1 बाई एफ एक्स यानी एफ एक्स का रेसिप्रोकल, तो एफ एक्स कितना था 3x माइनस 2, इसका रेसिप्रोकल 3x माइनस, वेरी इजी। अब f1 बाई एक्स, इसका मतलब इनपुट बदला, इसका मतलब इनपुट नहीं बदला, इनपुट वही है, सिर्फ रेंज बदल गया। एफ एक्स का रेंज जो था 1 बाई में चला गया, लेकिन यहां पर क्या इनपुट बदल गया है। आप एक्स को आप इनपुट नहीं लेना है, 1 बाई एक्स को इनपुट लेना है। तो जैसे ही 1 बाई एक्स यहाँ इनपुट में लेंगे तो ये बन जाएगा 3 बाई एक्स माइनस 2। क्या ये फॉलो हो रहा है? ये 12th में 11th में आपको मिला होगा, ये समझ में आया? ओ नहीं समझ में आया, लेट जाने दीजिए। एफ एक्स समझ में आया, ये क्या है मुझे समझ में। आपके पास एक मशीन है एफ नाम का, यहां आप दे रहे हैं उसको x, तो इधर वो दे रहा है 3x माइनस 2, ऐसे समझिए। अगर यहां आप z देंगे तो यहां क्या देगा, टेल मी। 3z minus 2. 3z minus 2। यहाँ मैं तो आप एफ जेड देंगे तो फटाफट 3z माइनस 2। अब बोलिए एफ एक्स स्क्वायर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x minus एफ 1 बाई एक्स दिए तो 3/x माइनस 2, एफ वाई दिया तो 3y माइनस 2। ये एक मशीन, हम इसको बैंक के द्वारा समझाते हैं, पैसे डिपॉजिट से समझ सकता है, या एक मशीन, गन्ने का मशीन है, गन्ना डालेंगे गन्ने का रस देगा, लेकिन अगर एप्पल डाला तो एप्पल का रस देगा। तो यहाँ जो डालना है वो डालिए, यहाँ वो मिलेंगे आउटपुट बन। इसका ये इधर इनपुट है और इधर आउटपुट, नोट कीजिए, आगे बढ़िए। अभी चैप्टर फंक्शन का चालू हो गया। अभी फंक्शन को मैं साइड से पकड़ रहा हूं, सबसे लास्ट में डोमेन और रेंज पर इसमें पहुंचेंगे ग्राफ पर, तो पहले एकदम साइड से इसको पकड़ने की कोशिश करें। तो ये इस तरह से हो रहा है। अब एफ एफ एक्स लिखा जाए या एफ ओ एफ लिखा जाए, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं। कहीं दोनों दो अलग अलग बुक्स में ऐसे ऐसे दे देते, एफ ए का मतलब एफ ऑफ एफ, ए भी एफ ऑफ एफ। अगर एक्स नहीं भी दिया हुआ है तो इसको एफ ओ एफ का मतलब वही समझा जाता है कि इनपुट वेरिएबल,
यानी x दिया हुआ, ये तीनों का मतलब होगा। तो आप करेंगे क्या, आप 3x माइनस 2, अब मैं मिटाने के लिए बाध्य हो रहा, आपने x डाला, 3x माइनस 2 निकला। अब आप इनपुट की जगह 3x डालेंगे, बोलिए क्या निकलेगा, जल्दी। 9x minus 2. 9x माइनस 2, क्योंकि आपको मालूम अब x नहीं डाल रहे, 3x डाल रहे। अब 3x माइनस 2 डाल दीजिए, 3 into 3x minus 9x माइनस 4 नहीं, 9x माइनस 4 नहीं होगा, 9x minus 3x minus 8. 8, क्योंकि यहाँ x की जगह डाला आपने 3x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 6 माइनस 8। अब FOF को समझिए, FOF क्या है, FOF यानी पहले ये x आपको देना है, अब फिर एक बार और इसको, अगर किसी ने यहाँ fx डाल दिया तो क्या होगा, करेक्ट लिखा हूं, Yes, sir. अगर यहाँ पर किसी ने FOF डाल दिया तो अब x की जगह 3FOFx माइनस 1 बाय fx डाल दिया तो 3 बाय fx माइनस 2। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, और एक्चुअली में ये इनपुट डालने पर ये आउटपुट आएगा ही आएगा, आप क्या डाल रहे हैं बस वो मायने रख। तो देखिए इन सबों के पहले f लगाया हुआ है, f यानी यहाँ इक्वल का साइन मैं नहीं दिया। अब आप बोलेंगे जैसे x डालने पर 3x माइनस 2 है, तो इक्वल का साइन देने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सोच के बोलिए, इसी तक क्वेश्चन। ये आपने इनपुट Sir, डाला, fx equals to 3x minus 2. इनपुट ये आउटपुट, तो इनपुट है ये डोमेन डाल रहे हैं, ये आपका रेंज फेंक रहा है, करेक्ट है। इस दोनों के बीच में इक्वल नहीं है, इक्वल होने के लिए आपको इसको मशीन में डालना पड़ेगा। अब ये रेंज बन गया एक, तो इसके बराबर f लगाने से x के पहले x का रेंज बन जाता है और इसके इक्वल हो जाता है। y इक्वल टू fx लिखते हैं ना, x डोमेन है, fx क्या है, रेंज। बार बार इसको मैं बताते आ रहा हूँ, ग्राफ जब बनाता हूँ, ये fx है, y है, y मतलब ये इन्वर्टेबल फंक्शन हो गया। हाँ, ये y है यानी fx है, इसको fx कहेंगे, जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो fx है। तो इसमें f लगाते ही, इनपुट में f लगाते ही ये आउटपुट दे देगा। अब यहां पर इसमें ये देखिए 3x माइनस 2 में f लगाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा 9x माइनस 8, इसमें f लगाएंगे बेटा तब ये मिलेगा 3fx माइनस 2। ये बताने के मेरा मकसद ये है कि आपको पूरा चीज क्लियरली समझ में आ जाए कि एफ लगा करके हम क्या करते हैं, क्या मीनिंग क्या बनाता है। यानी वो बोलता है कि मेरे आगे वाला जो है वो डोमेन है, वो इनपुट है, और मैं लग गया, अब मैं इसको आउटपुट बना रहा हूं, और आउटपुट कितना दे रहा हूं, ये राइट। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, तब आप सही अब जवाब देंगे। अब आपको समझ में आ गया कि हो क्या।
नोट हो गया। 1/f लिखा रहे, इनवर्स लिखा रहे, स्क्वायर रखे, आपको घबराना नहीं है, क्या लिखा हुआ है लिखने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, उसके पीछे एफ लगाए यानी उसको ही मशीन में डालना है, ऐसा समझ। तो अभी मैं कुछ चीजें लिखूंगा और आप केयर करेंगे। और फिर आएगी इसकी ग्राफ की बारी, ग्राफ कैसे इसको F1 बताइए, F में 1 डाला गया, जल्दी जल्दी थोड़ा बोलिएगा। 5 1 sir, 5 1 1 1 1 1 1 G में 2 डाला गया, माइनस 9 -2 जी में यहाँ 2 और इंटू x प्लस 1, ठीक है ना, और इंटू 2 प्लस 1 करेंगे 9 ही आएगा ना। यस सर। 4 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे 9 ही आएगा ना। यस सर। यस F1/5 जल्दी 3/5 minus 2 F minus 2 minus 8 minus sir 8 minus 8 minus -8 8 F1। अब इसका मतलब आप क्या sir 1 F1 F1 sir 1 होगा आंसर 1 हाँ ठीक है। 1 ऐसे हमेशा ही यहाँ से ऐसे जाना है, ये है इंटरनल फंक्शन, ये आउटर है, ये आउटर है, आउटर है, आउटर। सबसे पहले इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो 1 देना है पहले f को, अगर यहाँ 1 दिए f को तो 1 मिलेगा, और वो 1 ले आकर फिर दे देना है f को, तो पूरा 1 मिल जाएगा। F0 बोलिए आप। sir minus -8 8 कितना? -8 होगा -8 FZ sir 9z minus 5 9Z minus 8, करेक्ट है? देख लो, करेक्ट है ना? yes sir जब यहाँ कुछ नहीं लिखा रहे समझो x है, जल्दी 16x plus 4 plus 5 plus 5 आप नेक्स्ट दिया है मिलाना, अब आप 4x प्लस 1 दे रहे हो इसको, क्या मिलेगा? 16x plus 5 16x plus 5 16x plus 5 बोलिए फटाफट, अभी आप FOG बोलिए और GOF बोलिए। Tell me FOG and GOF। FOG कितना होगा? 12x plus 1 क्या? 12x plus 1 sir 12x plus 1 FOG यहाँ डालना है तो 12x और -8 हो जाएगा, अब +1 करेंगे तो -7 बचेगा। sir वो हाँ बोलिए, क्या ये आएगा या नहीं आएगा?
सोचिए, देखिए, कागज कलम निकालिए, Sir, बनाइए। 12x minus 7. नोट करते जाइए। एफ ओ जी, जी की जगह डालो 4x प्लस 1, यानी 4x प्लस 1 देना है एफ को। तो आपको करना क्या है, x की जगह 4x प्लस 1, ठीक है। हाँ हाँ, 12x प्लस 1। जियो एफ में बोलिए क्या होगा। Sir, 12x Sir, minus 7. 12x minus 7. यहाँ 12x माइनस। तो अब मैं समझता हूँ फंक्शन ऑफ फंक्शन में किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए किसी को भी। डोमेन रेंज इसकी इसी तरह से ही आगे की ओर बढ़ती है और काम करता है। और फंक्शन ऑफ फंक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आगे, ऑन टू इनटू वगैरह में भी आएगा। तो हम देखेंगे एक एक कर। पहले इसको हम निकाल लेते हैं। मैक्स एंड मीन फंक्शन स्टार्ट। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन है। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन कहता है कि हम सबसे 2-3 पार्ट में हम रहे। उससे पहले एक और ले लीजिए, यूनिफॉर्म एंड पीसवाइज फंक्शन। यूनिफॉर्म एंड पीसवाइज फंक्शन। यूनिफॉर्म और पीसवाइज फंक्शन, यूनिफॉर्म कहता है कि एक जो मैंने दे दिया लिखा हुआ, वो एंटायर डोमेन के लिए वही होगा। एंटायर डोमेन के लिए अगर कोई फंक्शन एक ही फंक्शन बिहेव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म फंक्शन में आएगा। जैसे मैं कुछ दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू मान लो 1/x, x ऑल रियल नंबर माइनस जी, ऐसा नहीं। तो हमेशा के लिए ये 1/x, ये यूनिफॉर्म है। एफ एक्स इक्वल टू मान लो लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5 और x लिख दिया ऑल रियल नंबर, इस सब के लिए यही है, ये यूनिफॉर्म। अब अगर मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स लिखना है, तो ये x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 होगा, और जब माइनस x होगा जब x लेस देन 0। और फंक्शन का साउंड को किसी में चल रहा है, थोड़ा क्लियर कीजिए, इनका माइक ऑन है। ना ये इसको 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया, यानी आपको इसके लिए इसको ध्यान देना, इसके लिए इसको ध्यान देना, इसके लिए इसको ध्यान, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं, ये पीस वाइज। एक और एग्जांपल, एफ एक्स बराबर मान लो हमने 3x माइनस 2 लिया और सर पीस वाइज मतलब? टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, पीस पीस, ठीक है। जी सर। 4x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 5, ये कहता है x अगर 5 से छोटा है तो ये लेना, 5 से x 10 के बीच हो तो ये लेना, और अगर x 10 से बड़ा हो जाए तो ये। अब इसमें क्या होगा, x f x। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 लेनी है तो आपको ये कंसीडर करना,
और एक कंसीडर करिएगा तो आंसर क्या आएगा, बोलिए जल्दी। आएगा ना? यस अगर सर। आपने कंसीडर किया तो। अच्छा चलिए अब आइए, अगर आपने 6 लिया तो क्या आंसर आएगा, जल्दी। 16 सर 27। 27। 6 लिया तो 27, 27 -1 लिया तो 6। सॉरी सॉरी, गलत, माइनस माइनस -5। वाली सही है। और 11 लिया तो सर 126। 126। अब देखिए, नोट कर लिया क्या? नोट करेंगे पहले। अच्छा बहुत एकदम फ्रैक्शन फ्रैक्शन चीजें चलेंगे, कल से सिंक्रोनाइज हो जाए। सर आप जो पीस वाइज फंक्शन पे लिखे हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, फिर एक्स 0 -6 ऐसे क्यों? ये तो एक्स का वैल्यू। समझा रहे आई विल डू दिस। यस सर। देखिए अब तीनों के ग्राफ को जरा सा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। fx1/x का जो ग्राफ है वो ऐसे आता है, ऐसे। आप लोग पढ़ाई किया होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, हम अभी फिर से पढ़ाने वाले हैं इस सब फंक्शन। x² + 5 का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। ये ग्राफ ज्यादातर यूनिफॉर्म होती है, मतलब कि एक तरह से जैसे वो चल रही है वैसे ही चलती है, उसमें संख्या बढ़ने और घटने पर ग्राफ का यूनिफॉर्मालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है पीस वाइज में, जरा ये भी ऑब्जर्व करो। अब ये लड़की क्या बोल रही है तो जरा वो मैं देख लेता हूँ यहाँ। मॉड एक्स, ध्यान दो, बोलिए अगर आपने 1 लिया तो आंसर क्या होना, इसके अनुसार होगा, ऊपर बीच में या नीचे? 1। एक्स पॉजिटिव है, ऊपर क्या होगा 1। और अगर यहाँ -5 लिया, एक्स की वैल्यू आपने -5 ली तो आंसर ऊपर के अनुसार होगा या नीचे के अनुसार? नीचे का। नीचे के अनुसार कहता है कि आप यहाँ पर एक्स नहीं लिख सकते, यानी ये चीज नहीं लिख सकते, इसमें माइनस लगा के लिखो। इसे माइनस लगाओ, +5। हाँ सर। यही सुनना था कि आपने, मैं बिल्कुल एकदम करेक्ट वहां गया हूं, लेकिन क्योंकि ब्रेन ऐसा सोचता है कि एक्स हमेशा पॉजिटिव है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है एक्स या निगेटिव है, -6 इंटर। इसी तरह से आपको 2 लेना है तो इस पे जाना होगा, 2, बट माइनस को लेना है तो इसके अनुसार जाना होगा, और 0 लेना है तो बीच वाले के अनुसार जाना होगा। यानी हर वैल्यू पर आपको सिलेक्ट करना है कि हमको कौन सा पीस चुनना है। पीस वाइज मतलब अलग अलग पीस है, उस पीस में सिलेक्ट करना है डोमेन के अनुसार। इसके ग्राफ हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है, और फिर इसका भी ग्राफ मुझे बनाना है। रोहित हरिया, अच्छा ये ग्राफ में क्या देख रहे हैं, देखिए 0 के पास 0 है यानी 0। अब मैं कलर उठा लेता हूं अगला।
एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 0 होने, एक्स का ग्राफ ये है, देखिए ये एक्स का ग्राफ, बस 2 दिन में ये चालू करने वाला होगा। ये ग्राफ कहता है कि आपको इंटायर ग्राफ नहीं लेना है, एक्स पॉजिटिव है तो लीजिए, एक्स यहां से पॉजिटिव है, इधर ध्यान दीजिए, इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर एक्स नेगेटिव है, तो कर इधर ऐसा ग्राफ मत लीजिए, यानी ये ग्राफ इधर मत लीजिए। ये मना कर रहा है कि आप यहां से नीचे वाला ग्राफ नहीं ले सकते, निगेटिव की ओर नहीं लेना। ये है कि सुनिए, -6 को ग्राफ लेना है जब x निगेटिव है, यानी x के निगेटिव में +x का ये ग्राफ नहीं लेना है, -6 का, ये -x का ग्राफ होता है, ये -x का ग्राफ इधर लेना है। तो 2 ग्राफों के कॉम्बिनेशन से बनाना, 2-3 अलग अलग ग्राफ और पीस मिल करके इसको फॉर्म कर रहे हैं ना मॉड-एक्स को। अब इसके ग्राफ में अब इसका देखेंगे ये क्या होगा। ज्यादातर केस में डिसकंटिन्यूअस होने का खतरा रहता है लिमिटिंग पॉइंट, ये इसकी लिमिटिंग पॉइंट्स है 5, 10, यहां पर ही टूटने का खतरा रहता है। टूटता कैसे है ग्राफ, अब ये देखते हैं। ये कंटिन्यूटी में भी पूरा हेल्प कर रहा है आपको, अलजेब्रा में भी हेल्प कर रहा है, फंक्शन में तो कर रहा है। 3x - 2 का ग्राफ बनाएंगे, 4x + 3 का ग्राफ बनाएंगे, x² + 5 का ग्राफ बनाएंगे। चलिए तीनों ग्राफ हम बनाते हैं। 3x - 2, दिस ग्राफ इज 3x - 2। 4x + 3 का ग्राफ बनाते हैं, दिस ग्राफ इज 4x + 3। और x² + 5, ये ग्राफ है x² + 5 का। देखिए 3 ग्राफ, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कहता है कि x की वैल्यू जब 5 हो तो 3x - 2 लो, x की वैल्यू 5 तक। ये ग्राफ जो है थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, इससे पता नहीं चल पा रहा है, मैं ग्राफ को मिटा कर फिर से बना रहा हूँ। यहां मान लो 5 है, ये ग्राफ है 3x - 2 का। ये कहता है कि 5 के पास सामने जाइए यहां, और यहां से 10 तक, ये 5 के नीचे का ग्राफ 3x - 2 का लीजिए, ऊपर का मत लीजिए, यानी यहां का मिटा दीजिए, मैंने मिटा दिया, केवल 5 के सामने तक का ग्राफ। फिर हमें ग्राफ लेना है 4x + 3 का। ये समझिए 4x + 3 का ग्राफ। ये कहता है कि 5 से 10 तक 4x + 3 है, यानी कि 5 के पास यहाँ और 10 के पास यहाँ, ये 4x + 3 है, और बाकी सबको मिटाइए, ये मिटाइए, ये मिटाइए, ये मिटाइए। अब आप बोलेंगे सर ये ग्राफ जो है टूट कैसे गया, अब मैं बता रहा हूं। 5 यहां डालिए, 15 - 2, बोलिए 15 - 2 कितना होगा? 30। इसके ऊंचाई, हाँ ये इसके ऊंचाई यहाँ 13 है, ये हाइट रेंज। अगर यहाँ 5 डालते तो इसकी ऊंचाई 13 तक जाती, ये 13 तक हाईएस्ट हाइट है।
लेकिन 5 इसमें डालने से ये 20 और 3 23, ये 23 के पास हाइट चला गया। तो यहां से यहां ही जंप कर गया ग्राफ, पीस वाइज की वजह से ग्राफ इससे इस पे आ गया और अचानक से 13 पे ग्राफ जाकर बीच को मिसिंग कर दिया और 23 से स्टार्ट हो गया। क्या समझ? 23 से उसने दूसरी लाइन लेंथ पकड़ ली 20 का और ये 10 तक गया। 10 का मतलब 40 और 3 43, ये 43 हाइट तक गया। और अब अगर 10 यहां होता तो इसकी ऊंचाई कितनी होती? टेल मी। 105 105। 105। Yes, sir. 10 से जो स्टार्ट हो रहा है वो 105 से ये ग्राफ ऐसा है, 10 ऐसा। लेकिन इधर का ग्राफ हमको लेना ही नहीं, हमको इससे ऊपर का ग्राफ चाहिए, इसलिए ये सब मिट गया। तो ग्राफ कितने टुकड़ों में बट गया? 3 टुकड़ों में। अब देख लीजिए, ग्राफ का एक टुकड़ा आपका यहां है, एक टुकड़ा यहां है एंड 1 टुकड़ा यहां। अब ये टुकड़ा है 4x + 3, ये ग्राफ है x² + 5 का और ये ग्राफ है 3x - 2। और जहां भी हम मिला रहे हैं वहां पर ग्राफ ब्रेक हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर नहीं आई। मान लो इसकी वैल्यू 13 आ रही थी और यहाँ 5 डालने पर ये भी 13 आ जाता, तो ये दोनों पॉइंट सट जाता। टच करता या नहीं करता? टच कर जाता ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यूअस हो जाता। इसका LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाता और इक्वल होते ही ये दोनों का ये LHL बन रहा है 5 के लिए, ये RHL बन रहा है। ये दोनों अलग अलग होने से ग्राफ दोनों अलग अलग हो, और दोनों ग्राफ अलग होने का मतलब है कि इसके हाइट अलग हो गई, जिसके कारण डिसकंटिन्यूअस फॉलो करने लगा और इस तरह के ग्राफ सामने मिल गए। तो ये पीस वाइज फंक्शन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जहां भी पीस वाइज अभी आने को है, कल से सब वो आएगा। तो कैसे पीस वाइज फंक्शन को सॉल्व करते हैं, हर समय इसका ध्यान रखते हैं और इसका ध्यान रखते हैं। आप देखते होंगे जेईई के क्वेश्चन में ज्यादातर में ये सब दिया रहता है, ये सब कंडीशंस है और कंडीशंस को फॉलो करके ही उसका फंक्शन सिलेक्ट करना है। इनपुट क्या है, इसके आधार पे हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फंक्शन हमको अपनाना है। आइए आज का आखिरी टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। कम ऑन। अभी मैं इसे मिटा दूं, सबको ये क्लियर हो गया ना पीस वाइज? क्योंकि कल से पीस वाइज और यूनिफॉर्म मैं पूछते जाऊंगा और उसमें वही तय करेगा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। और इसमें LHR और LHL और RHL जो हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी में 12th में, वो यही तय करता है। x < 5 है तो ये LHL देगा और x < 5 है ये RHL देगा। कहाँ का LHL RHL देगा? 5 के पास और 10 के पास ये LHL बनेगा और ये RHL। Now I am going to finish it. तो सारी छोटी छोटी चीजें जो आने को है, जो हमें काम में लेने वाले हैं, उनको लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। ये मैक्सिमम और मिनिमम में ऐसा लिखा रहता है
मैक्स एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 2 माइनस 5x और ऐसा कुछ देंगे। मैक्स मैक्स का मतलब हुआ इसमें जो मैक्सिमम हो, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। इट इज ऑल्सो ए पीस वाइज फंक्शन। इसमें जो मैक्सिमम हो, वट एवर इज मैक्सिमम दैट इज एप्लीकेबल। अब आपसे हम पूछते जाएंगे और आप बताते जाएंगे 0 1 2 -2 -3 4। चलिए फटाफट बोलना चालू कीजिए। इसमें डोमेन तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन रेंज के लिए आपको बहुत पापड़ देना है, आसान नहीं है। तो 0 के लिए 1 आप बोलिए 1 1, क्योंकि 0 रखेंगे तीनों में तो 2 बड़ा आएगा। गलत बोल रहे हैं, यहाँ 0 रखिए 2 आएगा बड़ा। यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ 2, आपको 2 लेना है। इसमें जो मैक्सिमम है वो यस सर। मैक्स का मतलब जो मैक्सिमम है वो ले। चलिए 1 रख के देखिए तीनों मैक्सिमम कौन है। सर 4 बोलते जाइए। 2 रख के देखिए 4 7 सर 7 जल्दी। 4 12 -3 and 22 12 -3 17 17 और 4 रखने पर 16 16 बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका डोमेन रेंज कैसे निकाल रहे हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ बैठा के देखिए, देखेंगे तब बताएंगे। तो इसका ग्राफ आखिर जाएगा कैसे? इसके ग्राफ में अगर हम घुस जाए 0 2, 0 के पास 2 गए, 1 4, 1 के पास 4 जाना पड़ा, 2 के पास 7 गए, -2 के पास 12 गए, -3 के पास 17 गए, 4 के पास 16 जाना है। ग्राफ बनेगा कैसे? ऊपर है नीचे है कुछ है, ग्राफ का स्वरूप कैसा है? सवाल जो भी ग्राफर है, जैसे यूट्यूब बनाते हैं उसको यूट्यूबर हम लोग बोलते हैं, जो ग्राफ बनाते हैं मैथ की भाषा में उसको ग्राफर बोलते हैं। तो जो भी ग्राफर है उसके दिमाग में आता है ये ग्राफ इस तरह से हम प्रेजेंट करें, किसी भी पॉइंट का डोमेन मालूम हो तो उसके सामने देखने पर रेंज मिल जाए। कहीं डिसकंटिन्यूअस हो साफ दिख जाए, कहीं पे टर्न ले रहा है यू टर्न वो साफ दिखे। मतलब आदमी को समझ में आएगा कि हम वैल्यू बढ़ाने पर इंक्रीज करेगा रेंज के डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है ये सब दिखना चाहिए। तो आइए इस ग्राफ को कैसे बनाए ये जो 3 ग्राफ यहाँ देख रहे हैं, ये तीनों ग्राफ हम पहले बना के रेडी करें। ये ग्राफ 3x + 1 2 - 5x सर ग्राफ को हम नोट कर लेते हैं। x² है। सर हाँ सर हम कैसे मालूम करेंगे कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी यहाँ पर इंटरप्ट कीजिएगा तो कोर्स यहाँ दिक्कत आ जाएगी। अभी हम
ये सब देखेंगे, आप खुद से बनाएंगे। ग्राफ में हम घुसने वाले हैं ना, ग्राफ में घुसेंगे, जो मेरी क्वालिटी हो आपको मैं देखेंगे। तो ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा, मुझे पता चल रहा है ना कि 0 रखने पर ये 1 ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 1 पे जा रही है। ये 2 - 5 है, यहाँ 0 रखने पर इसकी ऊंचाई 2 है, या 1 से ऊपर पर क्या मैं दिख रहा जी सर। है। तो 3x + 1 है ये, और 2 - 5x। ओके, सर वीडियो नहीं आ रहा। यस सर। अरे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, एक्चुअली क्लास का थोड़ा सा ज्यादा बोझ होने के कारण में हो क्या रहा है कि मोबाइल और एक परेशानी आ रही है मुझे। मोबाइल की पूरी बैटरी लॉस हो गई थी। ओके, वी विल डू फिनिशिंग। तो अभी हम देख रहे हैं कि वी हैव द 3 ग्राफ्स, और इस तीनों ग्राफ को मैंने लिया है। यहाँ पर एक नाम है मैक्स। मैक्स का मतलब जो ग्राफ, जो वैल्यू सबसे ऊंचाई पर है वही लेना है। इस तीनों में आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, जो ऊंचा है उसको लेना है। ओके, तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, जो ऊंचा है उसको लेना है। तो कौन सा ऊंचा है ये देखने के लिए हम ब्लू इंक का हेल्प लेंगे। देखिए हमारे पास 3 ग्राफ है, 1 देखिए 2 3, तीनों में कौन ऊंचा है? 2 - 5x, am I right or not? इधर से चलिए, यस सर। ग्राफ तीनों में कौन ऊंचा है? 2 - 5x। 2 - 5x। चलिए यहाँ से 2 - 5x को आप कलर करना चालू। जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां रुकिएगा थोड़ा। यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ रुक जाइए। अभी भी 3 ग्राफ है, 1 2 3। अभी भी यही ग्राफ ऊंचा है या दूसरा ऊंचा है? सबसे हाइट पे कौन है?
x square. अभी यही ग्राफ है ना हाइपर, Yes sir. यहाँ तीनों का हाँ, तो इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ टकरा, यहाँ रुकिए, यहाँ के आगे में देखिए 1 2 3 ग्राफ है, कौन सा ऊंचाई पर? तो -5x x स्क्वायर या 3x, तीनों में से कौन सा ऊंचा है? ये 3x + 1 वाला ऊंचा है ना ये। यस सर। तो अब इधर बढ़ जाएगा, अब इस पे नीचे नहीं आएंगे, नहीं तो ये नीचे का ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ से इधर क्यों बढ़ गए? अब यहाँ पर 3 ग्राफ फिर है, 1 2 3, देखिए ध्यान से, इस तीनों ग्राफ में सबसे ऊपर कौन है? x square. X square. अब इसको पकड़ेंगे बेटा। ओके, कैसे नहीं बनेगा ग्राफ? लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम का ग्राफ कैसे बनाते हैं आप? और हमारे पास से टीचर सवाल लेकर के आ गए थे, इस सबका तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन ये सारा मिक्स इसको कैसे तो हम सिलेक्ट करते हैं बारी नहीं, 100% इसको फॉलो कीजिए, आपका आंसर आएगा। यानी कि किसी ने पूछा 0 के पास क्या आंसर आएगा, 0 के पास इस ग्राफ पर जाइए, इस पे जाइए। 1 के पास क्या आंसर आएगा? 1 के पास देखिए 1 के पास आप यहाँ 1 है, 1 के पास जाइएगा तो आपको 3x + 1 मिलेगा, तो उसमें बैठाना है। और इसके हिसाब से आपका बाकी सब ग्राफ मिटा दीजिए, ये सब ग्राफ आपका जो है वो डमी ग्राफ है, और सिर्फ यही ग्राफ आपके पास में आया, ये सब डमी ग्राफ है जो कि आप देख रहे हैं। आशा है कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, और आपको मैं कल, अभी हम मिनिमम ग्राफ लेंगे, कल कुछ और काम करके, और फिर हम ग्राफ के दुनिया में आपको सफर कराने ही। पहले आप इसे देख लीजिए, तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा आएगा, कुछ भी आ सकता है। एक बार आपका इंटरेस्ट आ गया ना इसमें, टेंशन आ गया, फिर तो आज मुझे दीजिए इजाजत, और अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।